नमस्कार। हम लोग हैं मथुरा में और मथुरा में हम जिन विधायक महोदय के साथ बैठे हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो बाथरूम में भी होते हैं तो कुंडी नहीं लगाते। लोगों की जो उपलब्धता है, उनकी जो उपलब्धता है लोगों के लिए वो ऐसी है कि लोग कहीं भी कभी भी किसी भी समय उनसे मिल सकते हैं और अपने कामों को करवा सकते हैं। और यही वजह है कि श्याम सुंदर शर्मा 8 बार माट विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। मतलब आप समझे 8 बार। पता नहीं कितने मुख्यमंत्री इनके सामने आए और गए, लेकिन श्याम सुंदर शर्मा उसी जगह बरकरार हैं। उन्हीं के साथ राजनीतिक चर्चा करेंगे आज। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। शर्मा जी, 9वां चुनाव है इस बार, 9वीं बार विधानसभा जाएंगे आप। क्या है माहौल इस बार, अगर मथुरा की बात करें तो? जाएंगे कि न जाएंगे ये तो माँ के बिहारी जानता है, बट प्रयास में तो मैं हूँ। आई मीन द क्यू। जहाँ तक माहौल का प्रश्न है, माहौल में इस सरकार से जनता को निराशा बहुत लगी है। निराशा इन दिस सेंस कि जो बड़े बड़े वायदे थे वो धूल धूसरित हुए हैं। और धूल धूसरित के पीछे कारण है कि सबसे बड़ा चार्म होता है कि लोगों को रोजगार का। अब गाल तो ये बहुत बजाते हैं, लेकिन ओरिएंटेड रिजल्ट ना के बराबर है। जब ओरिएंटेड रिजल्ट नहीं है जनता जनार्दन को, तो जनता जनार्दन ही ओरिएंटेड रिजल्ट क्यों देगी? दूसरा, जो महंगाई चरम सीमा पर ले गए हैं, डीजल बेतहाशा वृद्धि, पेट्रोल बेतहाशा वृद्धि, बिजली अब पंजाब में सरकार ने किया, दिल्ली की सरकार ने किया, वायदा सभी कर रहे हैं, लेकिन इस सूबे में इस देश की सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है, बेतहाशा वृद्धि। जी। और जितनी आम जनता जनार्दन की जो उपयोग की चीज़ें हैं उनमें बेतहाशा वृद्धि। किसानों के लिए फर्टिलाइजर की बेतहाशा वृद्धि और उनको न मिलना भी, उपलब्धता भी नहीं रही। तो इस बात से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है। अब सब्जी की बात लेंगे तो इस समय आप देखिए कि टमाटर जैसी चीज़ 80 रुपये किलो है। अब वो जो भुगतता है वही इसकी पीड़ा जानता है। अब ये लोग तो समझते नहीं कि जिस कहते हैं ना, जिस जाके पैरन फटे बेबाई वो क्या जाने पीर पर, ये एहसास नहीं करते हैं। इससे जनता बड़ी निराश भी है, हताश भी है। इसलिए मुझे लगता है कि वो रिजल्ट जब इन्होंने नहीं दिया ओरिएंटेड रिजल्ट, तो जनता जनार्दन भी ओरिएंटेड रिजल्ट इनको नहीं देने जा रही है। इनका मुद्दा केवल हिंदू और मुसलमान पर रहता है। अब हिंदू मुसलमान से देश नहीं चलता है। ये सर्वधर्म समभाव का देश है। इस सबको मिला करके चलने का देश है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में केवल प्रेम का संदेश दिया है। अब प्रेम कोई एक धर्म से थोड़ी होता है। अब जहाँ तक कि एक दुहाई दे रहे हैं राम मंदिर की, तो वो डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इस पर पक्ष विपक्ष, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, क्योंकि आज भी आस्था अगर किसी की है तो जुडिशरी के ऊपर सबकी है। अब उसको कहते हैं कि हमने करा दिया। अब तुमने करा दिया तो भगवान राम की रीति और नीति तो ये थी कि वो सत्ता के भूखे नहीं थे। सत्ता के भूखे होते तो दशरथ जी के एक बार कहने पर, कैकेयी कहने से वो वनवास नहीं जाते, अगर क्योंकि सारी जनता उनके फेवर में थी। लेकिन वो गए क्योंकि वो सत्ता के भूखे नहीं थे। अब इसके बाद सीता जी के आगमन के बाद, सीता जी का निकाला करने के बाद वो बिछौना पर सोए, तो उन्होंने राज का उपभोग जीवन में कभी एक सेकंड भी नहीं किया।
और ये कहते हैं कि जो हिंदू की बात करेगा वो दिल्ली में राज करेगा। तो इनकी नीति में उनकी नीति में बड़ा भारी अंतर है। और जनता काठ की गाड़ी जो गाड़ी है वो एक ही बार चढ़ती है, इनको उसका रिजल्ट मिल चुका है। अब उस चीज़ों से इनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। माई कंसेप्ट इज़ वेरी क्लियर। सेकंड, इनका जो है गांव में मिट्टी का तेल मिलता था, बंद कर दिया इन्होंने। चीनी मिलती थी, बंद कर दिया इन्होंने। हैंडपम्प मिलते थे, बंद कर दिया इन्होंने। सारी चीज़ जो मिलती थी बंद कर दी इन्होंने। प्राइमरी स्कूल मिलते थे, बंद कर दिए इन्होंने। जूनियर स्कूल मिलते थे, बंद कर दिए इन्होंने। तो सारी चीज़ इनकी नकारात्मक दृष्टि से जा रही हैं। तो उस दृष्टि से जनता का मन भी अंतर मन से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये लोग ठीक नहीं है। इसलिए ये केवल सरकार की बैसाखी से बैतार पार करना चाहते हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी 2 बार आए हैं, उनकी मीटिंग आपने अगर अटेंड की हो तो फ्लॉप जैसी ही रही है। माई कंसेप्ट इज़ वेरी क्लियर। 5 साल में 19 बार मुख्यमंत्री मथुरा आए। भाई रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री, रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री कि 5 साल में 19 बार एक मुख्यमंत्री एक जिले में आए। तो इसके लिए तो मैं कांग्रेचुलेट करें, लेकिन कुछ दे के जाए ना, कुछ दे के जाए। बहन कुमारी मायावती जी ने 500 करोड़ रुपया दिया था अपने रिजीम में इस ब्रजभूमि के लिए। कुछ काम 500 नहीं दिए, कुछ काम उन्होंने भी दिए थे समाजवादी ने। इन्होंने केवल एक सर्टेन एरिया में वो शराबबंदी करके वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, बंद करके, हाँ, अंडा मुर्गा बंद करके सर्टेन एरिया में। वो पूरा मथुरा शहर नहीं है इसमें। कल इसका भी विरोध हो रहा था, हाँ, बात कर रहे थे। तो कुछ सर्टेन एरिया में। अब द्वारकाधीश के यहाँ साथ तो शराब भी बिकेगी मंदिर पर, अंडा भी बिकेगा, जन्मभूमि पर नहीं बिकेगा। जमुना के तट पर जो पवित्रता का बड़ा वह है एक्सट्रीम है, वहाँ शराब अंडा बिकेगा, जन्मभूमि पर नहीं बिकेगा। वाट इज ये? तो ये मूर्ख बनाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन इस प्रदेश की जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। पहली बार 12 में चुनाव लड़े ये, तो इन्होंने डिक्लेयर किया कि हम जैसे ही आते हैं हम छाता शुगर मिल चालू करेंगे। नहीं हुआ। राजनाथ सिंह ही हिमसेल्फ ही हैज डिक्लेयर्ड। जितने पॉलिटिकल इनके लीडर आए उन सब ने किया। फिर 17 में चुनाव हुआ, तब इन्होंने घोषणा की। 12 से 17 गया, 17 से 22 आ गया। अब 22 में आप देखें कितने मिसगाइडेड करने की बात है। मिसगाइडेड इन दिस सेंस, 1 रुपया छाता शुगर मिल का दिया नहीं है, स्वीकृति नहीं जारी की है और पेपर में छपवा दिया है। मैंने इसका खंडन किया है, क्योंकि मैं उस समय विधानसभा में मौजूद था जिस समय घोषणा इन्होंने की है। बजट में कहीं एलोकेशन नहीं, 1 रुपये का भी, स्वीकृति कहीं है नहीं। उन्होंने अपने भाषण में इतना सा छोटा सा अंश कह दिया कि छाता मिल पर हम विचार करेंगे, यदि गन्ना वहाँ पैदा होता है तो इथेनॉल का प्रोजेक्ट लगाएंगे। शुगर मिल नहीं, इथेनॉल का। अब इथेनॉल का मतलब क्या है मैं समझ रहा, शुगर मिल तो नहीं स्टार्ट हो रही। तो ही इज़ बिफूलिंग टू एवरीबडी। तो इससे जनता भ्रमित होने वाली नहीं है कि जनता बहुत होशियार है। ये मेरा कहना आपसे। शर्मा जी, वो क्या चमत्कार है कि बार बार जनता आप ही को चुनती है? चमत्कार नहीं होता इसमें। इसमें व्यक्ति, किसी पॉलिटिकल आदमी की सिंसियरिटी और डिवोशन जनता के लिए, समर्पित भाव, समर्पण की भावना, समता जिसके पास है, ममता जिसके पास है, भाव जिसके पास है, भावना जिसके पास है, दिल बहुत बड़ा होना चाहिए राजनीति में। और दिल के बाद लक्ष्य जो है उस संप्रभुता का होना चाहिए, लक्ष्य रचना का होना चाहिए, लक्ष्य निर्माण का होना चाहिए, लक्ष्य विकास का होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ये लगे कि जो मेरा जनप्रतिनिधि है वो मेरा अपना आदमी है। जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति को ये लग जाएगा तो निश्चित रूप से फिर उसको सफलता उसके कदम चूमेगी। तो प्रत्येक व्यक्ति को, हमारे यहाँ भी जो विरोधी से विरोधी लोग हैं उनसे कहिए कि यार तो बोला मैं अब मुझको बनना चाहिए एमएलए, बोले तुम न बनो तो फिर तो श्याम ही ठीक है। तो ये सेकंड चॉइस, मैं प्रत्येक व्यक्ति की सेकंड चॉइस का नाम श्याम सुंदर शर्मा है। प्रत्येक व्यक्ति की सेकंड चॉइस का नाम श्याम सुंदर शर्मा है।
ये कारण। तो ये कैसे संभव हो पाता है पंडित जी? वो जीवन में अवेलेबिलिटी, ऐसा क्या मैंने आगे सारी परिभाषा आपको बता दी है। मैं अवेलेबल रहता हूँ जनता जनार्दन के मैं लिए। तो सुन रहा था कि जी वो कुंडी नहीं लगती उनके बाथरूम में, और शर्मा नहीं, जी कुंडी, मतलब कुंडी, ये एक कुंडी वो लोग लगाते हैं जो भ्रष्टाचार से ओतप्रोत पुजारी होते हैं। मैंने कभी जिंदगी में कुंडी लगा के बात करने का मतलब मैं बेईमानी की बात करूं, मैं नहीं लगाता। मैंने कभी ये काम नहीं किया है। तो जनता जनार्दन ही हमको चुनाव लड़ाती है। सब आदमी को ये समझता है, मेरे ऊपर अधिकार समझता है। मंजन करते हुए भी हाँ, बात ही कर इज माई लेते हैं। मैन, मतलब इसको ये लगता है कि ये मेरा आदमी है। और ये पैदा करना, जितने पॉलिटिकल लोग हैं अगर ये पैदा कर लेंगे तो दे विल सक्सेस इन द लाइफ, आई थिंक सो। ये मेरा कहना है। राजनीति में शुचिता रखें अपने जीवन में, और उसके माध्यम से लोग जुड़ते हैं। हाँ, लोग उसके साथ जुड़ते हैं। अभी क्या रहेगा यहाँ इस इलाके में, अगर मथुरा की बात करें तो क्या रहेगा राजनीतिक रूप से शर्मा जी? इस जिले में किसान आंदोलन का असर है। किसान आंदोलन का? यस, खाद का असर है, हैंडपंपों का असर है, शिक्षा का असर है। शिक्षा में मैं ये कह सकता हूं जो दुनिया में कोई राजनेता नहीं कह सकता। इस देश का सत्यानाश करने वाली एक बिरादरी है, और उस बिरादरी का नाम है नेताओं की बिरादरी। ये अपने स्वार्थ में, कुर्सी की खातिर सारी लक्ष्मण रेखाएं पार कर देते हैं। सारी लक्ष्मण रेखा इन दिस सेंस कि अगर फांसी के फंदे झेलने वालों को ये मालूम होता कि 21वीं सदी में भारत में लोग जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, गोत्रवाद, भाषावाद, संकीर्णतावाद में बटेंगे, तो कभी वो फांसी के फंदे को नहीं चूमते, कभी भी। अब ये सारी चीज़ों से इन्होंने देश का नष्ट किया। अब शिक्षा में कांग्रेस पार्टी आती है, वो तुष्टीकरण की बात करती है शिक्षा में, सिलेबस में। ये आते हैं, ये भगवाकरण की बात करते हैं। और मुलायम सिंह आते हैं तो वो सेल्फ सेंटर बना के नकलीकरण की बात करते हैं। इस देश का भला न भगवाकरण से होगा, न तुष्टीकरण से होगा, न नकलीकरण से होगा। इस देश में अगर सिर्फ चलेगा तो मैं, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी के साथ रहा हूँ, शिक्षा मंत्री भी रहा हूँ, तो केवल अकलीकरण से काम चलेगा, जिस पर सरकारों का जोर नहीं है। तो आज अकलीकरण की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? इन्होंने नौकरी समाप्त कर दी, प्राइवेट सेगमेंट का दौर शुरू कर दिया, रेल चली गई, सिविल एविएशन चला गया, शिक्षा चली गई, सब प्राइवेट सेक्टर में। शिक्षा चली गई, रोड चला गया, ट्रांसपोर्ट चला गया। अब कोई सेगमेंट ले लीजिए जिसके सामने भारतीय लिखा था, वो सबका प्राइवेट सेगमेंट में चला गया, प्राइवेट सेगमेंट में। और प्राइवेट सेगमेंट में जाने के बाद वहाँ देयर इज नो रिजर्वेशन एट ऑल। वहाँ केवल योग्यता ही रिजर्वेशन है। वहाँ केवल अकलीकरण काम आएगी, कोई दूसरा करण काम नहीं आ सकता है। ये मेरा कहना है। शर्मा जी, अभी मैं देख रहा था कि यहाँ फरीदाबाद के बहुत सारे अस्पतालों के प्रचार हो रहा है, उनके इश्तिहार लगे होते हैं। मथुरा में हेल्थ की कोई फैसिलिटी अच्छी नहीं है यहाँ। हेल्थ की फैसिलिटीज इसलिए नहीं, गवर्नमेंट ने कंसंट्रेट नहीं किया। ये तो इस पर कहते हैं कि हमने पहले 6 इतने मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, हमने वो 18 कर दिए। 18 कर तो दिए, 18 में उसका रिजल्ट क्या है? फैसिलिटीज़ कहाँ हैं? सुविधाएं कहाँ हैं उसकी? उनको उनकी कनेक्टिविटी कहाँ है? जब सुविधा नहीं मिले, आज भी यकीन और विश्वास फरीदाबाद दिल्ली के ऊपर क्यों रहता है? सवाई मानसिंह के ऊपर, SMS के ऊपर क्यों रहता है? तो यहाँ के सारे लोग, पूरे वेस्टर्न यूपी के लोग, ये दिल्ली भागते हैं या नोएडा भागते हैं या फरीदाबाद भागते हैं या जयपुर भागते हैं। यहाँ है ही नहीं पूरे वेस्टर्न यूपी में। तो ये गवर्नमेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ने इधर कंसंट्रेट किया नहीं, इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने की बात नहीं सोची, कभी इनको बढ़ाने के लिए बात नहीं की, कभी इनको इनकरेज नहीं किया। अगर ये चीज़ इनकरेज होती तो निश्चित रूप से ये विश्वास जागृत हो। जो विश्वास की बड़ी कमी जनता में है कि यहाँ हमारा इलाज नहीं हो पाएगा, ये गवर्नमेंट की उसकी बात है। ये है मेरा अभी ब्राह्मण क्या सोच रहा है उत्तर प्रदेश का?
ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण कहने को तो ये कहते हैं कि बुद्धिजीवी कौम है। अब बुद्धिजीवी कौम तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन बुद्धिमानी का परिचय कर देते। पहले की कांग्रेस हुकूमत में ब्राह्मणों का बोलबाला रहा करता था, तो मंदिर की संकीर्णता में आकर के ये चले गए बीजेपी के साथ, जहाँ इनको दुत्कार के अलावा कुछ नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो फिर ये यूपी में बहुजन समाज पार्टी के साथ आ गए। बहुजन समाज पार्टी के साथ जब आए तो इनके सम्मान भी मिला इनको, और मंत्री भी इनके ज़्यादा मिले, और ससम्मान लोग कहने लगे थे कि बीच बीच में बहुजन समाज नहीं है, वो ब्राह्मण समाज पार्टी है। अच्छा, फिर वो विचलित हुए, फिर मंदिर पे फिर भाग गए, तो उससे अल्टीमेटली नुकसान हुआ। फिर इस बीच में जो हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों के मर्डर बहुत हुए, कत्ल बहुत किए हुए हैं, पुलिस ने बहुत मारे हैं। कुछ तो बदमाश थे, कुछ बिना बदमाशी मारे। तो उससे अब सोचने को बाध्य तो है ब्राह्मण कि भाई ये हमारे आदमी नहीं हो सकते। तो अब उनको रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब सारे लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हें ये देंगे देंगे, लेट अस सी कि वो किधर जाता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसका बड़ा भाग बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आएगा। निराश है, वर्तमान सरकार से निराश है, बहुत निराश है। उनके जो जुल्म अत्याचार हुए उनके ऊपर, उससे निराश है। निराश है। वो परशुराम जयंती की छुट्टी उट्टी भी बंद कर दी। अब वो भी आप एक देखिए भावनात्मक मुद्दा है। देखिए मतलब अब हम कह रहे हैं ना, परशुराम जयंती की छुट्टी बंद करना कितना बड़ा अपमान है ब्राह्मणों का, है ही वो। तो अब मैं दूसरी बात नहीं कहूँगा कि उन्होंने उनकी बंद नहीं की, उनकी बंद नहीं की, उनकी बंद नहीं की, लेकिन उनकी बंद करो ना करो, हमारा क्या मतलब है। लेकिन ये तो ब्राह्मण समाज का अपमान तो है ही, जब परशुराम जयंती की छुट्टी बंद करना। तो इससे आहत भी है, और अंदर ही अंदर वो सोचने के लिए बाध्य भी हो रहा है। ये मेरा कहना है। शर्मा जी, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्रेट प्लेजर माई। और कहते हैं आपके दर्शन हुए मुझे, अहो भाग्य भव दर्शन पावा, जीवन धन्य हो गया मेरा। जय हो, जय हो।